बाबा अनूप सिंह बेगुनाह हैं। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। ये मांग थी सिख समाज की संगत की और सिख समाज के लोगों की। इसी को लेकर सिख समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर बाबा अनूप सिंह को निर्दोष बताया। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारा परिसर में तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। 28 मार्च को दिन दहाड़े तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में बाबा अनूप सिंह का नाम भी प्रकाश में आया था। इसी को लेकर रामपुर की तहसील बिलासपुर के एक गुरुद्वारे में सिख समाज के कई दर्जन लोग जमा हुए, जिसमें कई सिख समाज के सम्मानित लोग भी थे, जिनका कहना था कि बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में बाबा अनूप सिंह को नाजायज फंसाया जा रहा है। उसको लेकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देश के प्रधानमंत्री को दिया, गृह मंत्री अमित शाह को दिया और वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीएम को भी एक प्रार्थना पत्र भेजा है। सिख समाज के सभी लोगों की मांग थी कि निष्पक्ष जांच की जाए और बाबा अनूप सिंह का नाम इस हत्याकांड से निकाला जाए, क्योंकि बाबा अनूप सिंह इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, वे बेगुनाह है, उन्हें नाजायज फंसाया जा रहा है। आज हम रामपुर और उधम सिंह नगर के सिख समाज के इस इलाके के लोग जो 28 तारीख को पिछले महीने की नानक मता बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या हुई थी, उसमें यहाँ नवाबगंज बाबा अनूप सिंह जी को भी नामजद कर दिया गया। पूरे इलाके की संगत में इस चीज़ को लेके बहुत रोष है और आज जो पीसी करने का मकसद है हमारा वही है कि हम अपनी ये आवाज़ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन तक आपके माध्यम से भिजवाना चाहते हैं कि इस इलाके की सिख संगत आज भी ये दिल से जानती है कि बाबा अनूप सिंह जी जब से यहाँ आके सेवा शुरू की है, उन्होंने अपना घर छोड़ के आए हैं, अपना परिवार छोड़ के आए हैं। सारा उन्होंने अपने भाई बहन, माँ बाप से वास्ता ख़त्म करके और यहाँ जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, वो इलाका वासियों से यहाँ दूर दूर तक किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी सिलसिले में लेके आज हम लोग यहाँ अपनी बात कहने को पीछे सारे इलाका के लोग बैठे हैं, यहाँ आपके बीच हाजिर हुए हैं। यहाँ सरदार इकबाल सिंह जी हैं, ये जिला पंचायत के सदस्य भी हैं बैड़ी से। बलजीत सिंह बिट्टू साहब हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल के अपने किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सरदार गिल साहब, जगजीत सिंह गिल साहब यहाँ किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं। सरदार हरजीत सिंह जी यहाँ प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं, यहीं बिलासपुर के रहने वाले हैं। सरदार दलबारा सिंह जी ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। परमजीत सिंह भिंडर साहब ये वहीं मीरी पीरी जो एकेडमी है उसमें हैं, सेक्रेटरी हैं। और जसबीर सिंह जी बाबा दीप सिंह नगर जो गुरुद्वारा उस कमेटी में ये मेंबर रहे हैं। मैं दास लखविंदर सिंह, आज सारे हाजिर हुए हैं। मैं चाहूँगा कि गिल साहब आप अपने विचार रखें। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को, सारी संगत को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि जो पिछले महीने 28 तारीख को जो घटना हुई नानक माता साहिब में, मैं सबसे पहले तो उसकी निंदा करता हूं कि हम
उसके भी विरोध में है कि वो घटना गलत हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। अब बात ये आती है कि वो घटना जब हुई, वो मर्डर हुआ, शरेआम हुआ, दिन में हुआ और उसका खुलासा हो गया, इनकाउंटर हो गया, तो एक निर्दोष महापुरुष को उसमें इन्वॉल्व करना राजनीतिक षड्यंत्र के तरीके से हो या किसी पार्टी के दबाव से हो या प्रशासन के या पुलिस विभाग के, वो निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे सिख समाज के लिए। और मैं बड़े कड़े शब्दों में उत्तराखंड पुलिस को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सिख समाज जो है वो एक गन्ने की तरह है, बहुत मीठा है, और ये पुलिस जो है ये उसको गन्ने को गन्ना नहीं रहने दे के, जैसे कोलू में गन्ना लगाया जाता है उसका रस निकाला जाता है, उस रस पे भी फिर नहीं रुका जाता है, उसके पीछे आग जलाई जाती है, उसको गुड़ बनाया जाता है, और गुड़ पे भी फिर लोग नहीं रहते हैं तो उसको घोल देते हैं, उसमें फिर आग जलाते हैं और फिर वो शराब बना के उसको कड़ुआ कर देते हैं। ये उत्तराखंड पुलिस हमें कड़ुआ करने की जरूरत, शराब बनाने की कोशिश ना करे। और वीर जी निर्दोष हैं, हम उनको पिछले 30-40 साल से जानते हैं। मेरी खुद 65 साल की एज है, मैं उनको 40 साल से जानता हूँ। वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ सेवा भावना से बैठे हुए हैं। वो किसी का मर्डर कराने या द्वेष की भावना से नहीं यहाँ आए हुए हैं, वो सेवा करने के लिए आए। उनके कोई बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। वो किस वजह से ये जिसमें उनको फंसाया जा रहा है, जी किस कारण किया जाएगा? वो कारण तो होता है ना किसी वजह का, किसी भी वजह फंसाने का कारण होगा ना, तो उसका कोई कारण बनता ही नहीं है। और जो लोग अपराधी थे, जिन्होंने अपराध किया, वो पकड़े गए, शरेआम पकड़े गए। उन्होंने अपनी पहचान रखी, उन्होंने मर्डर किया, उनको पुलिस ने पकड़ा, एनकाउंटर हो गया उसका। जो भी कोई 1-2 आदमी और भी गलत जेल भेजे गए, उनको भी नहीं भेजा जाना चाहिए था। और मेरा यही दोनों प्रदेशों की सरकार से निवेदन है, दोनों मुख्यमंत्रियों से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री हमारे देश के अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि इस जो हत्याकांड हुआ है इसमें जो दोषी थे वो जेल में हैं, जो निर्दोष हैं उनको कोर्ट जाने, कोर्ट उनको निर्दोष साबित करेगी, वो भी छूट जाएंगे। इसकी जांच करा के, और बहुत ही हमारे महापुरुष जो हैं बाबा अनूप सिंह जी, इनको इस केस से निकाला जाए। चार्जशीट जो लगेगी तो उसमें इनका जो है नाम जो है वो बाहर आना चाहिए, ताकि वो सेवा जो कर रहे थे वो अपनी, उनका जो प्लान है सेवा करने का, बच्चे पढ़ाने का। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए हुए थे एसडीएम साहब के पास, मैं भी बैठा था, तो एसडीएम साहब कह रहे थे यहाँ बाबा जी को कहो एक मेडिकल कॉलेज भी बनाए बिलासपुर में। मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेरी बाबा जी से खुद भी बात हुई एक दफ़ा कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा एक मेडिकल बनाने का प्रोग्राम है हमारा। तो ऐसे व्यक्ति को आप जेल में डालोगे तो विकास कहाँ से होगा? और कौन बच्चों की, हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की? वहाँ तो कोई ये नहीं, सिख समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सारी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। वो सबके साझा हैं, सबको साझा उनका प्रोग्राम है, सारा साझा उनका चलता है। अगर आप धार्मिक ग्रंथ का कोई देखें, कुरान साझा उपदेश करती है, गीता साझा उपदेश करती है, गुरु ग्रंथ साहब साझा करते हैं, कोई एक को नहीं बांट के देते। हम जब नमस्कार करते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, तो सारे जो वहाँ कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ मुसलमानों की भी बानी है, हिंदुओं की भी है, फकीरों की, पीरों की, हम तो सबको नमस्कार करते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो किसी के बटे हुए नहीं होते हैं, वो आपके भी उतने हैं, मेरे भी उतने हैं, हिंदू परिवारों के भी उतने हैं। इसलिए आप भी सपोर्ट करें, आप भी एक अच्छे नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी इस बात की सपोर्ट करें पत्रकार होने के नाते। साहब, जो तरसेम जी की हत्या हुई है उसमें बाबा अनूप सिंह जी का नाम जो आया है, उसके पीछे किसकी साजिश मानते हैं आप? अब उसमें साजिश में तो हम किसी का क्या कह सकते हैं। हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, यहाँ दोनों मुख्यमंत्रियों से निवेदन है, और यह इसी मंशा से आज ये पीसी की गई है कि शरेआम 2 लोगों ने मारा है। और कत्ल करने में, अभी गिल साहब कह रहे थे, उसमें हर किसी ने निंदा किया और करनी भी चाहिए। कत्ल करना जिसने भी किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें एक आदमी का इनकाउंटर हुआ भी है, उसमें काफ़ी लोग जो उस कड़ी से जुड़े हुए थे, पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके उसमें काफ़ी लोग पकड़े हैं।
सिर्फ कहना यही है कि जो उसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यदि कोई जिसकी हत्या हुई है उनका कोई करीबी आदमी किसी को किसी चीज़ से संबंध अच्छे नहीं है या फंसाना चाहता है तो वो काम ना करे। यही हम लोगों की मंशा है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं उसमें कौन ऐसा कर रहा है। बाबा अनूप सिंह का जो यहाँ पर पहचान थी, एक नाम था, वो एक बड़े सेवादार के रूप में था और काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी पंचायतों में जो है बाबा अनूप सिंह को की बात जो मानी जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। काफ़ी दूर दूर के लोग बाबा अनूप सिंह के पास आते हैं। अब जब हत्या के सिर्फ 5 घंटे बाद ही बाबा अनूप सिंह का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं, जैसे भाई साहब ने बोला, क्या मंशा हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं आप सब सिख संगठन में या सिख सेवादारों में कहीं ना कहीं कोई बात अभी तक नहीं आई कि किसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। अब देखिए, हाँ, आप देखिए, बताओ। मैं आपको स्पष्ट थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि मीडिया द्वारा और जो वहाँ पे प्रोग्राम हुए वो स्टेज द्वारा जी बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे को जोड़ा गया। प्रशासन ने जोड़ा या उन लोगों ने जोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 साल में उस कमेटी में रहा हूँ। हमने वहाँ संचालन किया। हम 4 लोग थे। बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे हम 4 लोग थे। जसवीर सिंह थे, मैं था हरजीत सिंह और भगवंत सिंह और एक सत्येंद्र सिंह। 4 लोगों ने चलाया है। बाबा तरसेम सिंह ने कभी भी वहाँ पे कोई आके दखलंदाजी नहीं की, कभी आके वहाँ मत्था नहीं टेका, कभी मीडिया के सामने आके उसका विरोध नहीं किया, कभी उन्होंने कोई वहाँ पे मुकदमा नहीं किया। तो वीर जी वहाँ जाके उनका नुकसान क्यों करेंगे? मतलब उस गुरुद्वारे को गलत जोड़ा जा रहा है, उसको गलत जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल अच्छा, उसका विवाद उनसे है ही नहीं। उनका विवाद है हजारा सिंह परिवार और देवेंद्र सिंह का। ठीक है। तो बाबा तरसेम जी का नुकसान क्यों करेंगे उस मामले में? अगर कोई नुकसान करना चाहेगा तो और लोगों का करेगा ना, जो मुकदमे लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से गलत तरीके से वहाँ जोड़ा जा रहा है। और वो जो मंच पे जो राजनीतिक लोग थे वहाँ पे, वो घुमा फिरा के बात यहीं पे ला रहे थे बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे पे। उन्हें कोई अपना पर्सनल लालच होगा, या हो सकता है कोई वो भी साजिश कर रहे हों, या उन्हें कोई किसी तरह का लालच हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन उनका यहाँ पे कोई विवाद कभी रहा ही नहीं। बाबा तरसेम जी का मेरी जानकारी में 1.5 साल में तो नहीं आया। आप लोग भी रहे हैं, मीडिया वाले लोग भी बीच में रहे हैं। 4-5 साल में देखा जाए, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में जो संगत है बहुत बड़े स्तर पर बढ़ती गई है। उनका इस बात से कहीं इंटरफेयर रहा? नहीं, बिल्कुल ही रहा। हमने तो नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। हम तो 1.5 साल लगातार निरंतर रहे हैं, मीडिया वालों को भी बताया। लेकिन कभी बाबा तरसेम सिंह ना यहाँ आए, ना उन्होंने मत्था टेका यहाँ आके, ना वो कभी किसी भी तरीके से सेवा का कोई योगदान नहीं, मतलब ही नहीं। ना वो कोर्ट गए, ना वो कचहरी गए। सिंह साहब, आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है बाबा अनूप सिंह का नाम है के विरोध में बुलाई गई जी, क्या अनूप सिंह साहब और उनके अलावा जो है इच्छा के लिए हो गया, क्या वो भी इसी कदर हो गया? नहीं, चुप साहब के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। जिस चीज़ की मुझे जानकारी है मैं वही बात बोलूँगा। नहीं, आपने नवाबगंज में अभी जो गुरुद्वारा डेरे में संगत बैठी थी, वहाँ पे जनसभा हुई थी, आज यहाँ भी आप लोग इकट्ठे हुए, आप मीडिया के सामने आकर पक्ष रख रहे हैं। क्या अधिकृत रूप से, चाहे वो डीजीपी उत्तराखंड हो, चाहे मुख्यमंत्री उत्तराखंड हो, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बाबा अनूप सिंह जी ये डेलीगेशन के साथ जाते मुख्यमंत्री के सामने? इस समय वहाँ भी बाबा अनूप सिंह जी नहीं आए थे सामने और आज भी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आपको पूरे डेलीगेशन को डीजीपी या मुख्यमंत्री के सामने जाना चाहिए और मजिस्ट्रेटी जांच करके मांग करनी चाहिए कि भाई इसकी दूध से दूध पानी पानी जांच होनी चाहिए? इसमें सुनिए, इसमें हम लोग ये जितने बैठे हैं ये पहेड़ी से हैं, बाकी मैं यहाँ का बता रहा हूँ, ये किसान नेता है। ये जितने बैठे हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। ये भी माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनके करीबी हैं, ये भी उनके करीबी हैं, ये भी बहुत करीबी हैं यहाँ के बलदेव औलख साहब के। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। ऐसा नहीं है, उसमें संपर्क हुआ है। और आज हम पीसी करके ये संदेश और भिजवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नेताओं का लीडर तक बात नहीं पहुंचाई है, और लीडर्स जानते भी हैं और उन तक बात पहुंचाई है कि हम इसी पार्टी में हैं। हमें भी रोष होगा अगर बाबा अनूप सिंह जी को गलत चालान किया जाएगा तो अपनी मांग वहाँ भिजवाई भी है, और अब और भिजवाने दिया है। आज भी भेज रहे हैं, आज देंगे हम आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को। और हमें बहुत उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी कदम, पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है
कि जिससे हम कोई कहें, नामजद तो करने वालों ने कर दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से जो भी एजेंसियां जांच कर रही हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे हम कहें कि पुलिस गलत कर रही है। लेकिन नामजद है तो हमें संतुष्टि तो तभी होगी जब लिखित पढ़त में नाम निकलेगा।